हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान बोर्ड ने जो नया सिलेबस जारी किया है उसके अंदर कौन से टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। हम यहाँ सिर्फ डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपने करने हैं, क्योंकि कुछ एक ने अभी ट्वेल्थ क्लास को पढ़ना स्टार्ट किया है, कईयों ने नहीं किया है। तो टॉपिक तो किसी के भी पूरे नहीं हुए। टॉपिक तो आपको मैं बोल दूंगा, आपके ऊपर से निकल जाएगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस चैप्टर में से ये वाले क्वेश्चंस आपने करने हैं, ये वाले नहीं करने। मैं सिर्फ बताऊंगा कि कौन कौन से करने हैं, तो जो रह गए वो आपने नहीं करने। इस टाइप से आपने सिलेबस करना है। आप हो सकता है तो जैसे पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको बुक में टिक कर लेना। इस टाइप से आपने इसको प्रिपेयर करना है। ओके। अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है संयुक्त फलन। इस पूरे चैप्टर को ही हटा दिया गया है यहाँ से, और इसके मार्क्स प्रतिलोम प्रतिफलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये पूरा करना है, और इन दोनों के मार्क्स मिला के 7 थे। तो इसके मार्क्स इसमें ऐड कर दिए, पूरा 7 मार्क्स का चैप्टर। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसके बाद है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एक दो चीजें हटाई हैं आव्यू में, लेकिन वो डेफिनेशन ही है, उसका कोई क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन है ए क्यूब निकालना, वो ए स्क्वायर से ए क्यूब निकालना सीखना ही है हमने। तो मैट्रिक्स इसको हमने पूरा करना है। यूनिट 4 के अंदर देखो क्या है, 4.2 को हटा दिया गया है। 4.2 में सबसे ज्यादा टाइम लगता था करने में, बहुत टाइम लगता था समझने में भी और करने में भी। तो अब हमने क्या करना है, एक तो 4.1 करनी है, विविध का पहला दूसरा तीसरा पांचवा नौवां 11वां 12वां, यही क्वेश्चन करने हैं। बाकी विविध के क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड थे 4.2 से, वो यहाँ से हटा दिए हैं। और उदाहरण करने हैं आपने 1 से 7। इसके बाद हम आएंगे व्युत्क्रम अवयव और रैखिक समीकरण। इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही। पहले 2 मेथड थे हमारे समीकरणों को हल करने के, लेकिन अब क्या है कि एक मेथड क्रैमर रूल सारणिकों की सहायता वाला, वो हटा दिया, चाहे क्रैमर रूल को या सारणिकों की सहायता। तो उसके क्वेश्चन नहीं करने हमने। ठीक है, तो हमने कर लिया एक्सरसाइज 5.1। 5.2 में क्या करना है, 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन करने हैं, 10 से 16 18 19। जो क्रैमर रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो नहीं करने हमने। 1 से 6, 10 से 16 18 और 19 उदाहरण हमने करने हैं। 1 से 7 9वां 13वां 14वां 15वां 16वां। उसके बाद है यूनिट 6 संतत्य और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पूरा करना है हमने। यूनिट 7 अवकलन। अवकलन में हमने क्या करना है, 7.1 7.3 7.5। 7.2 4 नहीं करने, पहले भी उसमें से क्वेश्चन नहीं आते थे। क्वेश्चन जो पूछा जाता है 7.5 में से पूछा जाता है। विविध के जो क्वेश्चन करने हैं हम करने हैं 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15, और उदाहरण हमने करने हैं पहला दूसरा तीसरा 9 से लेके 15 तक, 19 से 22 26 और 29। ये उदाहरण कर रहे हैं। बाकी जो उदाहरण है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जो एक्सरसाइज है वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, लेकिन पेपर में रिवाइज करने की जरूरत नहीं है इसकी। इस टाइप से हमने 1 से 7 तक के चैप्टर को हमने करना है। आप क्या करो, इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो या बुक में टिक कर लो इसको। अब देखो 7वें चैप्टर के बाद 8वें चैप्टर के अंदर अवकलज के अनुप्रयोग, इसमें 8.2 करनी है, 8.3 8.5। 8.5 आपकी है मैक्सिमम मिनिमम उच्चिष्ट और निम्निष्ट। 8.6 भी यही है। 8.6 हटा दी गई है। इसी में भी बहुत टाइम लगता था। हर पे क्वेश्चन जो 2-2 2.5 3-3 पेज का चलता था, वो सिलेबस हटा दिया और सिंपल प्रॉब्लम्स रह गई 8.5 की। तो हमने यही करना है। उदाहरण भी इसी से रिलेटेड करने हैं। विविध के हमने 4 ही क्वेश्चन करने हैं, तीसरा चौथा पांचवा और छठा। उदाहरण हमने करने हैं 7 से लेके 22 तक, 30 से लेके 35 तक। तो बहुत इजी काम कर दिया आपके लिए। इसमें से टिपिकल टॉपिक को हटा दिया गया है, तो ये चैप्टर बहुत इजी बन गया है। ऐसे ही समाकलन। समाकलन वैसे तो पूरे जो पार्ट हटाए गए, एक आधा टॉपिक हटाया गया। समाकलन में 9.1 पूरी करनी है, 9.2 9.3। 9.3 में भी क्या है, 1 से 6 तक क्वेश्चन करने हैं। 8वें का पहला पार्ट करना है, 9वां 10वां 11वां 12वें का पहला 13वें का दूसरा, क्योंकि ये बाकी जो क्वेश्चन है उस पार्ट को जो स्पेशल फॉर्म को उठाएगा उससे रिलेटेड है। 9.4 पूरी करनी है। 9.5 में 1 से 11 क्वेश्चन करने हैं, 20वां 21वां 22वां। 9.6 पूरी करनी है। 9.7 में 1 से 8 तक के क्वेश्चन करने हैं, 11वां 13वां 14वां। विविध कंप्लीट करने हैं। विविध में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है। उदाहरण जो हमने करने 1 से लेके 14 तक 16, मतलब 15वां नहीं करना 17वां नहीं करना। 18 से 31, 35 से 48, 50 से 57, ये समाकलन का हमारे पास ये
पार्ट है। ये पार्ट करना है, एक ही टाइप को हटाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करने, वो बता दिए कौन से करने हैं। अब आपने निश्चित समाकलन में 10.1 हटा दी, 10.2 हटा दी, हम करते होते थे, लेकिन पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही कम चांस होता था आने का। 10.3 ये प्रॉपर्टीज है समाकलन की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। विविध में 4 ही क्वेश्चन है, दूसरा 12वां 13वां 17वां। विविध के जो क्वेश्चन है मोस्टली वो एमसीक्यू है, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो छोड़ना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदाहरण जो करने 10 से लेकर 22 तक और 26 तक। और एक है मानक समाकलन, ये 6 नंबर का मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन। इस मानक समाकलन का आपने डेरिवेशन करना है। 11 समाकलन के अनुप्रयोग 11.1 और 11.2। 11.2 में टफेस्ट क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन लेंथी हो जाती थी लिमिट लगाने की समाकलन की। तो 11.1 में भी क्या है, परवलय और दीर्घवृत्त, इनको छोड़ना है। लेकिन क्या है कि बहुत सिंपल से है, तो मैंने उसमें से हटाया नहीं। तो 11.1 में अगर आप नहीं भी करना चाहो तो नहीं कर सकते, उदाहरण में मैंने उनको मेंशन नहीं किया। उदाहरण 3 ही करना है, 6, 7, 9, विविध में 4, 11 और 12। 6 नंबर का चैप्टर बहुत ईजी है, आधे पौने घंटे में कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज ये, जो ये इतना पार्ट है। बाकी पार्ट को हटा दिया गया है, आप इसको नोट कर लो। अब देखो अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में देखो टॉपिक एक हटा दिया गया बीच में, नहीं समान है वाला, बाकी 12.1 करनी है, 12.4, 5, 6, 8। 8 है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हमारे पास 2 टाइप की है, तो उसमें से फर्स्ट वाला टाइप हमने करना है, सेकंड वाला टाइप सिलेबस में नहीं है। तो 12.8 के जो क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। विविध में भी देखो क्या क्वेश्चन 1 से 8 करने, 11 से 15, 17, 18। उदाहरण 1, 8 से 19, 23, 24, 25, 30। इसमें से जो जो नहीं है वो इसमें से हटा दिएंगे बीच में से। सैदिश की 3 एक्सरसाइज करनी है, सैदिश बहुत इजी बना दी इन्होंने। 13.1, 2, 3, 13.2, 3 में से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। वो 13.5 मैंने लिख दिया क्योंकि 13.2 का कुछ एक पार्ट था, 13.5 के अंदर लास्ट में कर दिया गया। उसके क्वेश्चन 8 से लेकर 17 तक है, और उदाहरण इसके करने हैं 1 से 20 तक। इसके बाद है 14वां चैप्टर, 3 डिमेंशन ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में ना एक तो प्लेन समतल को हटा दिया, सिर्फ रेखा को लिया। तो 14.1 से 14.5 तक। वैसे भी पेपर में 6 नंबर का रेखा का क्वेश्चन आता था, इस बार भी वही आएगा। उदाहरण हमने करने हैं 1 से 19 तक। ये है रैखिक प्रोग्रामिंग, ये ग्राफ का चैप्टर था, ये पूरा का पूरा ही हटा दिया हमारे पास। इसके बाद है प्रायिकता और प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन में से 16.3 और 16.5 प्रश्नावली को हटा दिया गया है। 16.5 हमारे पास द्विपद बंटन और 16.3 है बेस थ्योरम। पेपर में बेस थ्योरम का 6 नंबर का हर साल क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार हटा दिया गया है। तो 16.4 को रखा है, तो चांसेस इसी में से प्रायिकता बंटन। 16.4 में भी देखो क्या है, एक तो है माध्यम, प्रसरण और मानक विचलन। मतलब मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हटा दिया गया। मतलब 16.4 के अंदर लास्ट में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ये भी पूछा गया, ये नहीं निकालना। उन क्वेश्चन का प्रायिकता बंटन पूछ सकते हैं, तो हमने प्रायिकता बंटन तक ही करना है। विविध के हमने करने 1 से 5, 8 से 18, 22 से 25। इसमें से भी जो माध्यम है वो मत निकालना, बाकी बंटन तक करना है। उदाहरण 1 से 17, 22 से 30, 37, 38, 39। इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है लास्ट वाले, जो विविध से पहले है, वो अच्छी तरह से करना, 6 नंबर में पूछे जाते हैं। इस टाइप से हमने अपने सिलेबस को करना है, आप इसको नोट कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर एग्जाम, फॉर योर न्यू सिलेबस। ओके।